आज का मेरा टॉपिक जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब के बीच हुई बहस पर है। मुफ्ती साहब में स्टार्टिंग में एक पॉइंट रखा कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ खुद नहीं बन सकती। हम इस पे पड़ताल करेंगे, क्या कोई भी चीज़ खुद नहीं बन सकती या कोई भी चीज़ है ही नहीं, और या फिर जो चीज़ें हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही हैं। सिर्फ कोई भी दुनिया में कोई भी क्रिएशन वास्तव में है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि एक बॉल है और पिंक कलर की बॉल है। जब तुम उसको किसी कॉन्टिनेंट पे पड़ा हुआ देखते हो तो तुम कहते हो ये कहाँ से आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है और इसको किसने बनाया। तो जावेद साहब ने ये 3 क्वेश्चंस बिल्कुल जायज़ पूछे, लेकिन वो एक बात पूछना भूल गए कि वास्तव में उस बॉल को किसी ने बनाया है या फिर उसको सिर्फ असेंबल किया है। इन दोनों बातों में मैं आपको भी फ़र्क बताऊंगा कि जो बॉल है उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो किसने बनाया है। वो तो हमेशा से मौजूद है। वो मटेरियल कहाँ से आया, वो किसी दूसरी फॉर्म से आके चेंज हुआ होगा। मान लो वो जो बॉल है प्लास्टिक की बॉल है, तो मैं बोलूँ कि बॉल है, वो बॉल कहाँ से आई। बॉल कहेंगे बॉल प्लास्टिक की बनी हुई है, तो वो किसी पॉलीमर से आई होगी। पॉलीमर कहाँ से आया, पॉलीमर किसी केमिकल से आया होगा। केमिकल कहाँ से आया, तो केमिकल किसी मिट्टी से, कहीं की मिट्टी से, इस यूनिवर्स से कहीं से आया होगा। ठीक है। तो ये जो चेन है, ये जो चेन है, इसमें हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हम किसी चीज़ को बना नहीं रहे हैं, हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब का ये बॉल वाला एग्जाम्पल लेना ही गलत था कि बॉल को किसने बनाया। बॉल को किसी ने नहीं बनाया, बॉल को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया, दूसरी फॉर्म में असेंबल किया गया। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात ये आती है, ठीक कि ऐसा है तो अल्टीमेट चीज़ किसने बनाई होगी, जो आखिरी है वो किसने बनाई होगी। ठीक है, जो मैटर है फिर वो किसने बनाया, हम ये भी पूछ सकते हैं कि जो मटेरियल है, ठीक है हमने यूज़ किया, इसने असेंबल कर लिया, ठीक है, फिर मैटर किसने बनाया। तो जो मैटर है वो एनर्जी का चेंज है, एनर्जी का चेंज है। एनर्जी से मैटर बना, मैटर से एनर्जी बनी। तो ये जो दुनिया है या फिर यूनिवर्स है वो इन्फिनिटी रिग्रेस पे नहीं चल रही है, वो साइक्लिक कॉजेशन पे चल रही है। जब आप कोई भी चीज़ देखेंगे, जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मैं बोलता हूँ मैं किससे आया, मैं एक इंसान से आया। वो इंसान किससे आया, वो एक इंसान से आया। मैं कुछ इंसान पैदा करके जाऊंगा, फिर मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, फिर एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा पैदा होकर इस दुनिया से कुछ ग्रहण करेगा, कुछ खाएगा पिएगा, फिर वो बड़ा होगा, वो फिर मिट्टी में मिल जाएगा। फिर एक बच्चा फिर पैदा होगा उसी से, और वो बच्चा फिर खाएगा पिएगा और फिर जाके उसी मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं कि जैसे कि एक पौधा है, हम कहते हैं कि वो पौधा कहाँ से आया, वो फिर हम बोलते हैं वो पौधा बीज से आया। फिर हम बोलते हैं वो बीज कहाँ से आया, वो हम बोलते हैं कि किसी पेड़ से आया। हम बोलते हैं वो पेड़ कहाँ से आया, पेड़
फिर अब हम पेड़ के बाद प्लांट पे जाते हैं, हम बोलते हैं कि ये पौधे से आया। हम पूछते हैं फिर पौधा कहाँ से आया, कि बीज से आया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक चीज़ है, ये जो चीज़ है पूरी साइक्लिक है, ना कि डिपेंडेंट है। मतलब यूनिवर्स जो है वो एक साइक्लिक वे में बिहेव कर रहा है। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि बारिश क्यों हुई। मैं कहूँगा कि क्योंकि वाष्प के रूप में पानी वेपराइज हुआ। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि वो पानी कहाँ से आया, तो मैं बोलूँगा वो पानी है, जो पानी है वो बारिश के रूप में उस तालाब में आ गया, उस तालाब में आ चुका। ठीक है, वो आप बोलेंगे कि ठीक है, ये जो तालाब में पानी है वो बारिश से आया। ठीक है, बारिश कहाँ से आई, फिर मैं बोलूँगा कि वो वेपराइजेशन के रूप में जो तालाब में पानी था वो वेपराइज हो गया, वो दोबारा उसमें गिर गया। तो ये साइकिल जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं वो इन्फिनिटी रिग्रेस पे काम कर ही नहीं रहे, वो साइकिलिक कॉजेशन पे वर्क कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को ले लें, साइकिल छोटी या बड़ी हो सकती है, उसकी जो उम्र है, उसका जो लाइफ स्पेन है वो लंबा या छोटा हो सकता है, लेकिन हर एक चीज़, दुनिया की हर एक चीज़ साइक्लिक कॉजेशन पे चल रही है, ना कि किसी क्रिएटर पे। चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ना कि बन रही हैं। अगर मैं अभी एक लकड़ी की टेबल को देखूं कि और बोलूं कि इसको किसी ने क्रिएट किया, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैं बोलूँगा क्या उसकी लकड़ी उसने क्रिएट की, तो आप बोलेंगे नहीं वो तो पेड़ से आई। ठीक है, तो आप फिर आप पूछेंगे ठीक है कि फिर पेड़ कहाँ से आया। मैं बोलूँगा पेड़ पेड़ आया प्लांट से, छोटे पौधे से आया। पौधा कहाँ से आया, मैं बोलूँगा बीज से। लेकिन वो पौधा जब बड़ा हो रहा था, वो सारी जो चीज़ें ग्रहण कर रहा था, वो इस क्लाइमेट से ही ग्रहण कर रहा था, इस मिट्टी से ही ग्रहण कर रहा था। और जाके जब वो पौधे की पूरी उम्र पूरी हो जाएगी, दोबारा वो मिट्टी में मिल जाएगा, और उसी मिट्टी से दूसरा पौधा आएगा, और वो पौधा उसी मिट्टी को ग्रहण करेगा, और उस मिट्टी को ग्रहण करके वो बड़ा होगा, फिर वो जाके दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा। इसकी उम्र छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन ये जो पूरी जो हमारी सृष्टि है, जो चीज़ें गति कर रही हैं खुद, वो साइक्लिक कॉजेशन पे वर्क कर रही हैं। जैसे कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो मुफ्ती साहब ने लिया भी था, कि एक कार है और आप कहते हैं कि ये कार खुद आ गई और ये खुद बन गई, तो ये लॉजिक गलत है। नहीं, वो लॉजिक कहीं तक ठीक है, उसकी असेंबलिंग हो सकती है। अगर मैं कहूँ कार ठीक है, कार बनाई ही किसी ने कार बनाई, क्या वास्तव में कार किसी ने बनाई है? जब मैं बोलता हूँ कि कार किसी ने बनाई है, तो उसने जो मटेरियल लिया है, उसमें जो मटेरियल है, उसमें जो मौजूद तत्व हैं, या फिर मौजूद जो भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, या फिर उसके अंदर जो भी हमारी जीआई यूज़ हुई है, या फिर अलग अलग तरीके के पॉलीमर्स यूज़ हुए हैं, गद्दी बनी हैं। ठीक है, क्या वो वास्तव में किसी ने बनाई हैं, कि या फिर वो किसी प्रक्रिया से आई हैं? वो किसी ने बनाई नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई हैं। लोहे ने, प्लास्टिक ने, और उसमें जो भी लेदर है या जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने मिलके उसका एक फॉर्म ले लिया है, उसका एक आकार ले लिया है, उसकी एक आकृति ले ली है। लेकिन अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा, वो जो लोहा है जहाँ से आया था वो उसी मिट्टी में मिल जाएगा, अल्टीमेटली उसी मिट्टी में मिल जाएगा, और कुछ और आकार ले लेगा। हो सकता है कि वो मिट्टी में मिलने के बाद उसके ऊपर बारिश हो, तो बारिश होने के बाद क्या हो, उस पर जंग लग जाए, जंग लगने के बाद वो पूरा डिके हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर वो कुछ और फॉर्म ले ले, एफ ई मेटल है, आयरन है, वो इधर उधर बिखर जाए और कुछ और फॉर्म में हो जाए, वो पूरा एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरा दृष्टि में, और दूसरे तत्वों में चला जाए, फिर वो दूसरा कुछ आकार ले लेगा। ठीक है, आयरन हमारे अंदर भी होता है कम मात्रा में, हम वो हमारा आकार ले लेता है, सेल्स का आकार ले लेता है। ठीक है, तो ये सृष्टि है वो साइक्लिक वे में चल रही है, ना कि कॉजेजन इफेक्ट पे चल रही है। कॉज और इफेक्ट
हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक लीनियरिटी के वे में बोल सकते हैं कि मेरे को किसने बनाया, मेरे पिताजी ने बनाया, पिताजी को किसने बनाया, दादाजी ने बनाया, दादाजी को किसने बनाया, दादाजी के पिताजी ने बनाया। लेकिन हाँ, अगर इसको हम पूरे वे में देखें, कि अगर हम ये देखें कि पहला इंसान कहाँ से आया, वो मिट्टी से ही उठा था, और जो सारे जो इंसान हैं वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे एक दिन, ठीक है। और फिर हो सकता है कि ये जो सारा इफेक्ट है, जैसे डायनासोर खत्म हो गए, ये सब खत्म हो जाए, फिर उससे दूसरी आकृति जन्म ले, डायनासोर के बाद जैसे इंसानों ने जन्म लिया, कुछ आकृति जन्म ले, और ये इफेक्ट चलता रहे, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम छोटे स्तर पे देख रहे हैं इंसान, और पृथ्वी की लाइफ के स्पेन में देख रहे हैं। अगर हम यूनिवर्स के लाइफ स्पेन में, उम्र में देखें इस चीज़ को, तो क्या होगा। देखो, सिंगुलरिटी से हमारे यूनिवर्स का उद्गम हुआ। उद्गम होते होते ये जो यूनिवर्स है, पूरे फैलता गया, बड़ा होता गया, और नई नई आकृतियों को जन्म देता गया। उसमें से बहुत सारे प्लैनेट्स बने, बहुत सारे सन बने, बहुत सारे गैलेक्सीज बनी, बहुत सारे क्लस्टर्स बने, और बहुत सारी चीज़ें बनी, और अभी तक बन रही हैं, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि एक एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो सारा यूनिवर्स है कोलैप्स कर जाएगा, और कोलैप्स करने के बाद दोबारा सिंगुलरिटी में मिल जाएगा। और वो सिंगुलरिटी, जब सिंगुलरिटी रहेगी, तो सिंगुलरिटी जब डेंस पे डेंस होती रहेगी, तो एक दिन ऐसा हो सकता है बिग बैंग जैसी थ्योरी फिर घटे, और फिर ब्लास्ट हो, फिर ये साइकिल चले। तो इसमें क्रिएटर का कुछ रोल कहाँ है, प्रकृति में क्रिएटर का रोल कहाँ है, और क्रिएटर है कहाँ इस प्रकृति में। यहाँ पे फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे आकृतियों का बदलाव है सिर्फ। यहाँ पे कुछ भी चीज़ क्रिएट नहीं हुई है। एनर्जी मैटर में ट्रांसफॉर्म हो रही है, मैटर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें सिर्फ एक आकृति से दूसरी आकृति में बदल रही हैं। उनका लाइफ स्पैन छोटा बड़ा हो सकता है। इंसान का 60 साल होता है, अगर एक तितली का लूँ तो कुछ हफ्ते होता है, कुछ जीवों का एक दिन भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कॉज एंड इफ़ेक्ट पे वो वर्क कर रहे हैं। वो मिट्टी से उठते हैं, मिट्टी से बनते हैं, उनकी कन्फिग्रेशन मिट्टी से होती है, मिट्टी में मिल जाती है, और दोबारा वो वही कन्फिग्रेशन दोबारा रिपीट होती है। लेकिन ये छोटे चक्र में होता है और ये बड़े चक्र में हो रहा है, तो इसमें क्रिएटर का रोल कहाँ से आता है। मुझे दुनिया में एक भी चीज़ दिखा दो जो क्रिएट हुई हो। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसको सर्कल कॉजेशन कहते हैं। नेसेसरी बीइंग और इन्फिनिटी रिग्रेस, ये कॉन्सेप्ट हैं सिर्फ। नेसेसरी बीइंग, मैं अभी बोलूँ मेरे को एक छोटा खिलौना बनाना है, मैं बोलूँ कि मैं इसका नेसेसरी बीइंग हूँ, मैंने खिलौना बना दिया। नहीं, मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ, और उसमें जो मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ, मेरा नेचर है कुछ चीज़ें बनाना बिगाड़ना। तो मैं उसको बनाऊँगा, वो बन जाएगी, वो आकार ले लेगी, लेकिन उसमें जो अल्टीमेटली जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो मैंने क्रिएट नहीं किया है। वो मौजूद था, मैटर की फॉर्म में। वो होगा एक दिन कि वो एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर एनर्जी फिर मैटर की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, सिंगुलरिटी यूनिवर्सिटी के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और हो सकता है वैज्ञानिक इस बात को साबित कर दें कि जो हमारी यूनिवर्स है वो दोबारा सिंगुलरिटी में चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ बनना और बिगड़ना है ही नहीं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो इस बात को बार बार बोलना कि बिना क्रिएटर के कोई चीज़ कैसे बन सकती है। वहाँ पे एक जनाब और थे, उन्होंने बोला था कि मान लीजिए आपके पिताजी बड़े ही थे, और आप इस चीज़ को बढ़ाते जाएं, आप बोलें कि
उनके पिताजी बड़े वो बड़े ही थे, उनके कोई गुरु थे वो बड़े ही थे, और उनके जो गुरु थे वो बड़े ही थे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि हाँ वो पहले गुरु थे जो उनके जो बड़े ही थे। ठीक है। तो इन्फिनिटी रिग्रेस जैसी चीज़ यहाँ पे लाई ही नहीं कर रही है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कल को एक नई मशीन का आविष्कार हो जाता है, डिस्कवरी हो जाती है, मतलब वो असेंबल हो जाती है नई मशीन, और उस मशीन का उद्गम हम में से एक बंदा, कोई भी इंसान करता है, एक्स आदमी करता है, और वो उसको बना लेता है, और उसकी असेंबली उसको माइंड की कन्फिग्रेशन में है, वो जाके किसी और को सिखा देता है, फिर वो किसी और को जाके सिखा देता है। ठीक है, वो मशीन बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, क्या उस मशीन को वास्तव में उसने बनाया, या सिर्फ उसने उसको क्रिएट किया? मीन सॉरी, मैं यहाँ पे अपने शब्द दोहराना चाहूँगा। उस मशीन को उसने क्रिएट किया वास्तव में, या फिर उसने असेंबल किया अपनी माइंड की कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, उसने उसको असेंबल किया या उसको बनाया? आपका जवाब होगा, आप थोड़ा डीप थिंक करेंगे, आप थोड़ा सोचेंगे तो आप कहेंगे सिर्फ उसने असेंबल किया, उसने पार्ट्स को सही जगह लगाया और वो मशीन काम करने लगी। ऐसी उसने उस चीज़ को ऐसे असेंबल किया कि वो सिस्टम चलने लगा, आप ये बोलेंगे। तो अब आपको सिखाना है, अब किसी को और को सिखाना है, तो वो साइकिलिक जाएगी, वो साइकिल चलेगी कि उसने उसको सिखा दिया। अब पहला उद्गम कहाँ से हुआ? उसका उद्गम उस इंसान से हुआ। वो इंसान का उद्गम कहाँ से हुआ? मिट्टी से हुआ। और फिर मिट्टी फिर इंसान का जन्म लेगी, और फिर उस इंसान का उद्गम होगा। ठीक है, जो सीखेगा। ठीक है, तो ये भी एक साइकिलिक प्रोसेस ही है। कोई भी बड़ा ही बन रहा है वो मिट्टी के उससे ही बन रहा है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके गुण हैं, वो क्रिएशन नहीं है। क्रिएशन नहीं है। प्रक्रिया प्रक्रिया में और क्रिएशन में अंतर है। प्रोसेस प्रोसेस मैटर का गुण है, और मैटर एग्जिस्टेंस है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ये यूनिवर्स एक्सपेंड होता है और कुछ अलग अलग तरीके की फील्ड्स क्रिएट करता है। जैसे मैं बोलता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं कहूँ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाओ मुझको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स मैं उसको नंगी आंखों से, मतलब उसका उसका मैं इफेक्ट देख सकता हूँ, लेकिन उसको नहीं देख सकता पूरी तरीके से। तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि मास है, इतना मास है, तो मत ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब मैं उसके पास कुछ लेके जाऊँगा, उसका इफेक्ट दिखेगा, उस एक्सेलरेशन के साथ उसको खींचेगा। तो मैं बताऊंगा कि हाँ इसमें इतना ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ताकि इसलिए ये मौजूद है। लेकिन वास्तव में मैं अगर कहूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स बना के दिखाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स बना के दिखाओ, मेरे को दिखाओ, बना के दिखाओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वास्तव में ऐसे तो कभी मौजूद ही नहीं रहेगा। आप बोलोगे, अब इससे आप ये कैलकुलेशन निकालें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी लाइंस हैं, ये है, ये कहाँ से आई? तो ये कुछ आई कहीं से नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उसका गुण है, उस मटेरियल का गुण है। मैं मैटर है, मैटर का वेट का ये गुण है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, और उसका उसका रिजल्ट ये होगा कि वो अपनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्रिएशन में और गुण में अंतर है। क्रिएशन, हर एक पदार्थ जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरी चीज़ में, एक चीज़ दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसका गुण बदल जाता है, लेकिन कोई क्रिएशन नहीं होती, कोई भी क्रिएशन नहीं होती। मैं हूँ, अगर मैं जाके मिट्टी बन जाऊँ तो मतलब अगर मैं मर जाऊँ और उसके बाद मेरे को दफनाया जाए या फिर जलाया जाए और मैं मिट्टी में जाके मिल जाऊँ, तो मेरे गुण आज ये जो हैं ये गुण नहीं रहेंगे, मेरे गुण बदल चुके होंगे, मेरे गुण मिट्टी हो चुके होंगे। और मिट्टी क्या करेगी? मिट्टी अपने गुण दिखाएगी वहाँ पे, वो पौधों को जन्म देगी, उसमें कुछ न्यूट्रिशंस होंगे, कुछ उसमें मिनरल्स होंगे जो पौधों के लिए ज़रूरी होंगे। और वो जो मिनरल्स जब पौधा ले लेगा, पौधा अपने कुछ गुण दिखाएगा, वो फल देगा, फूल देगा।
ऑक्सीजन देगा, ठीक है। और जब वो पौधा मर जाएगा और जब उसकी लकड़ी को अलग कर दिया जाएगा तो वो कुछ और गुण देगी, वो कुछ अपीयरेंस देगी। हम उसकी कुछ शेप बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कुछ हथियार बना सकते हैं, कुल्हाड़ी बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है। वो कुछ और अपीयरेंस देंगे, लेकिन वो उसके गुण बदल गए। लेकिन जो पदार्थ है, जो क्रिएशन है, वो क्रिएशन किसी ने नहीं की। क्रिएशन जस्ट ट्रांसफॉर्म होती है, मीन जो आकृतियाँ हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं। क्रिएशन कोई चीज़ नई नहीं बनती, क्रिएशन में कोई भी चीज़ नई नहीं बन सकती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, पहली बार मैं अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को शौक़ नहीं है यूट्यूब पे आने का, लेकिन अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अजीब लगा कि कैसे कैसे तर्क हमारे समाज में चल रहे हैं। लोग चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए उसको पूरा देख भी नहीं रहे, उसका एक पहलू देख रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करे जा रहे हैं और बस शब्दों को घुमा घुमा के ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि क्रिएटर तो है ही। हमें अभी तक नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि क्रिएटर है कि नहीं है, क्रिएटर कैसा है, कहाँ पर है, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है और ना ही अभी हो सकता है ये, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इस दुनिया को क्रिएटर की ज़रूरत है ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, दोबारा उसमें होगा, इसमें कहाँ पे क्रिएटर की ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है क्रिएटर की? जब ये दुनिया खुद अपने असूलों पे चल ही रही है, लोग अलग अलग तरीके के हैं, चीज़ें अलग अलग तरीके की हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ बुरा है, सबके अपने गुण हैं, सबके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो ज़रूरत क्या है इस दुनिया को क्रिएटर की? क्यों ज़रूरत है? और मुफ्ती साहब ने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उनके भी जवाब मेरे पास हैं। जैसे कि उन्होंने पूछा कि दुनिया में ईविल के होने का एक जस्टिफिकेशन है, या फिर हम जब मर जाएंगे तो हमें रिकम्पनसेशन मिलेगा? ये सारे जवाबों को मैं अगली वीडियो में या अगले आने वाले वीडियो में देता रहूँगा। अगर आपको जानना है मेरा क्या इस पे व्यू है, आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।